नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है मेरे चैनल कारली टैरो में। हमने अभी थोड़े दिन पहले गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पे ये क्वेश्चन किया था भगवान गणेश से कि क्या मैसेज है उनका। तो आज जब विसर्जन का टाइम आने वाला है गणेश जी का, तब हम ये देखेंगे कि अगले एक साल में हमारे अंदर क्या बदलाव आएंगे, क्या होगा हमारे साथ अगले एक साल में, और भगवान हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो भगवान तो कुछ करेंगे ही, हमें भी कुछ करना है। तो भगवान हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, गणेश भगवान हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो एज यूजुअल हमारे पास 3 पायल्स हैं। ठीक है, मेरे लेफ्ट से राइट 3 पायल। सॉरी, बस अगरबत्ती जला दूँ। ठीक है, तो पायल 1, पायल 2 और पायल 3। मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। ठीक है, पायल 1 है एनर्जेटिक मूवमेंट। ठीक है, पायल 2 आपके लिए कार्ड है कैपेसिटी टू लव, और पायल 3 आपके लिए कार्ड है ब्लेसिंग्स। तो मैं आपको तीनों कार्ड दिखाती हूँ, पायल 1, पायल 2 और पायल 3। जिस भी कार्ड की तरफ आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं, आप वो पायल नीचे पायल टाइम स्टैम्प पे जाके आप अपनी डायरेक्ट पायल पे जा सकते हैं। एक पायल चूज कर सकते हैं, एक से ज़्यादा चूज कर सकते हैं, जैसा भी आपको फील हो रहा है वो मैसेज है आपके लिए गणेश भगवान जी की तरफ से कि एक साल अभी से एक साल बाद आप कहाँ होंगे, आपसे भगवान क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और भगवान आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आएंगे। ठीक है, दिख रहा है आपको पायल 1, पायल 2 और पायल 3। वीडियो पॉज करके आप पायल चूज कर लीजिए और हम चलेंगे पायल 1 की तरफ। अभी से मैसेजेस आने शुरू हो गए कभी कभी एकदम फास्ट डाउनलोड्स होते हैं, है ना। एनीवेज, नमस्ते पायल 1, ये उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने ये चूज किया है एनर्जेटिक मूवमेंट। तो पायल 1, आपके आसपास चीज़ें बदल रही हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस आप में अगले एक साल में आप जहाँ पर हैं उससे कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। मटेरियलिस्टिक चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं। आप अपना गाड़ी, घर, इस तरीके की कोई चीज़ बदल सकते हैं, आप जॉब बदल सकते हैं। मतलब एक बड़ा चेंज है, ऐसा चेंज है जो आपके अंदर स्टेबिलिटी लाएगा और आपको अच्छा फील होगा, आपको थोड़ा बिजी रखेगा। ये बदलाव जो है अगले एक साल में, जो भी बदलाव आ रहा है, जो भी है, ये आपको बिजी रखेगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। तो अगर आप, हो सकता है आप अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हो सकता है आप जॉब चेंज कर रहे हो सकता है आप कंट्री चेंज कर रहे हो सकता है आप सिटी चेंज कर रहे हो सकता है आप घर चेंज कर रहे हो। तो ऐसा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे तो सबके लिए अलग अलग होगा। बट अगले एक साल में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है आपके जीवन में। किसी की शादी हो सकती है, कोई ऐसा बदलाव है जो आपको मन में अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आप एक बड़े इंसान बनेंगे। तो मतलब फाइनेंशियल ग्रोथ है और इमोशनल ग्रोथ है, इंडिपेंडेंस है। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, स्टेबिलिटी है, ख्याति भी नज़र आ रही है, कुछ लोग फेमस भी होंगे। ठीक है, बट ये जो भी चीज़ आपकी लाइफ में बदल रहा है वो आपको बिजी रखेगा। तो अगला एक साल आपके लिए बहुत बिजी होने वाला है पायल 1।
बदलाव हैं, बदलाव को एडजस्ट करना है, बदलाव के हिसाब से काम करना है। नया बिजनेस शुरू किया है, बहुत पुट इन करना पड़ेगा। समहाउ ना ये जो स्टोन है टर्कोइज, ये बहुत ज़्यादा चमक रहा है स्क्रीन में ना, तो अगर आप ड्रॉन फील कर रहे हैं तो आप इस स्टोन को पहनिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पर भी मुझे ग्रीन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, मतलब मेरा ध्यान उधर ही जा रहा है। आप जो भी चेंज है ये आपको फेमस बनाने वाला है, ठीक है। अब हमारे पास ये है इन डिटेल क्या बदलाव आएगा, और ये 3 कार्ड हैं कि भगवान गणेश क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, बदलाव हमें क्या करना है इस बदलाव को अकोमोडेट करने के लिए। ये जो भी भगवान हमें बदलाव से जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको अकोमोडेट करने के लिए भगवान गणेश हमसे क्या चाहते हैं, ये 3 कार्ड वो बताएंगे। तो देखते हैं अगले 1 साल में हम कहाँ रहने वाले हैं, ट्रूथ, और क्या बदलाव आएगा हमारे जीवन में। सन मुझे यहाँ पर भी दिखा था, तभी मैंने आपको कहा था कि फेम है यहाँ पर गणेश जी के पीछे, ठीक है। एस ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स। बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा पायल 1, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं साइंस देखने की कोशिश कर रही हूँ। फरवरी, मार्च और जुपिटर। तो पायल 1, पहले तो ऐसा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने ट्यून पे डांस करेंगे। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि आप इंडिपेंडेंटली कुछ कर रहे हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपने पसंद की शादी, मतलब अपने पसंद से शादी कर सकते हैं, अपनी पसंद से जगह बदल सकते हैं। तो जो भी आपके लाइफ में ये जो चेंज आ रहा है, एनर्जेटिक मूवमेंट आ रहा है, ये आपको आपकी पसंद से चीज़ें करने की परमिशन देता है। तो भगवान गणेश जी आपके आसपास चीज़ें ऐसी बदल रहे हैं ताकि आप चीज़ें अपनी मर्ज़ी से कर सकें। तो अगर आपको अभी तक लगता था कि कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई चीज़ आप में, आपको ऐसा एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, बेसलाइन ये है कि अगर आपको कुछ लगता था कि कोई रिस्ट्रिक्शन है तो अब वो रिस्ट्रिक्शन आपसे हट रही है, अब आपको थोड़ा फ्रीडम मिल रहा है। एग्जाम्पल हुआ कि आप किसी ऐसी नौकरी में थे जहाँ पर आपका बॉस बहुत कंट्रोलिंग था, माइक्रो मैनेजिंग बॉस थे आपके, तो वो बॉस चेंज हो जाएंगे, मतलब कोई नए बॉस आ जाएंगे या आप नौकरी ही चेंज कर लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको डमरू के आवाज़ पे डांस तो करना ही है। तो जो भी सिचुएशन बदल रही है वो अच्छे के लिए बदल रही है, लेकिन आप बिज़ी रहेंगे, हमेशा बिज़ी रहेंगे। जब तक ये डमरू बजेगा तब तक आप नाचते रहेंगे, तो बिज़ी 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 रहेंगे। आप में से बहुत सारे लोग अपने अंदर की चीज़ को बाहर निकालेंगे। तो आपको किसी तरीके का शौक़ है, किसी तरीके का हॉबी है, और उस हॉबी को अगर आप अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं तो वो सक्सेसफुल होगा। एक्शन लीजिएगा प्लीज़। अभी हम देखेंगे कि भगवान हमसे क्या एक्शन चाहते हैं, बट यहाँ पर एक्शन रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर आपको भगवान बेसिकली आपको अगले 1 साल में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देंगे कि जो चीज़ आपको पसंद है आप वो कर सकते हैं। आप शायद ऐसी जॉब में हैं जहाँ पर आपको मैनेजमेंट में है, वैसे आपको कोडिंग ज़्यादा पसंद है, तो आपको भगवान अपॉर्चुनिटी देंगे उसी कंपनी में कोडिंग में मूव करने के लिए। तो इस तरीके का बदलाव है यहाँ पे। भगवान अपने आप चीज़ें इधर उधर बदल रहे हैं, गणेश जी अपने आप चीज़ें इधर उधर बदल रहे हैं, सो दैट
आप अपने मन की इच्छा पूरी कर सकें। आप में से जो भी लोग क्रिएटिव चीज़ों में हैं, उनको म्यूज़िक बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आ रहा है कि आप इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर्सनालिटी हैं, तो आप कौन से टाइप का म्यूज़िक चूज़ करते हैं अपना पोस्ट डालने के लिए, वो आपके लिए बहुत मैटर करेगा। वो आपको ज़्यादा फेम और नेम दिलाएगा, ठीक है। तो वो म्यूज़िक ऐसा चूज़ मत करिए जो बहुत फेमस है, ऐसा चूज़ करिए जो आपको फील हो रहा है, ठीक है, जो आप जिस म्यूज़िक से क्लिक हो रहे हैं। अगर आपको शौक़ है म्यूज़िक का, बजाने का, सुनने का, गाने का, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। वो आपके ऑरा में आसपास ना एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आएगा। तो ये चीज़ें ना बदलेंगी, मतलब कुछ मिराकल टाइप भी हो सकता है म्यूज़िक से रिलेटेड, कि आपका, और मान लीजिए कोई एक और इन्वेस्टर है, आप इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं अपने बिजनेस में, आप म्यूज़िक फेस्टिवल में गए हैं, कोई और इंसान भी म्यूज़िक फेस्टिवल में आया है, आप दोनों की बात हो गई, कुछ कॉमन है आपके अंदर, फिर बात करते करते वो इंसान इन्वेस्टर में चेंज हो गया। तो इस तरीके से कुछ अच्छा है, कुछ बहुत बड़ा है। अगर आपका कोई शौक़ है तो उससे रिलेटेड, तो ये म्यूज़िक हुआ या कोई और क्रिएटिव हुआ, ठीक है। जैसे या पेंटिंग हो गया, कुछ क्रिएटिव जहाँ पर क्राफ्टिंग हो गया, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो अगले 1 साल में आप अपने आप को यहाँ पाएंगे, पाइल 1। सो ये जो भी बदलाव है ये आपको नेम और फेम देगा, आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे, प्रेस करेंगे। सो अब फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप सोशल मीडिया पर्सनालिटी है और मिलियंस फॉलोअर्स हो जाएंगे, वो भी पॉसिबल है आप में से कुछ लोगों के लिए। बट यहाँ पर ये है कि आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए आपको नेम और फेम मिलेगा, ठीक है। तो लोग बातें करेंगे, आपके घर में लोग आपका एग्जाम्पल देंगे, आपके सिबलिंग्स को, आपके भाई बहन को एग्जाम्पल देंगे कि देखो पाइल 1 कितना अच्छा कर रहा है, पाइल 1 ने ये काम किया, बहुत अच्छा किया, पाइल 1 ने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, कितने अच्छे से हैंडल हो रहा है, क्यों नहीं तुम मुझसे जाके हेल्प लेते हो या सजेशन लेते हो। ये तो इस तरीके की बातें आपके आसपास होंगी, लोग आपका एग्जाम्पल देंगे, आपके स्कूल के टीचर आपके क्लासमेट्स को एग्जाम्पल देंगे कि देखो पाइल 1 ने कितनी मेहनत की और आज पाइल 1 क्या कर रहा है। मतलब इस तरीके के एग्जाम्पल्स, लोग आपके नाम को जानेंगे, लोग आपको पहचानेंगे, चाहे आप लोगों को जानते हो ना जानते हो, वो आपको ज़रूर जानेंगे, ठीक है। एक बदलाव आएगा आपके अंदर जिसमें आप अपने आप को प्यार करेंगे, अपने काम को प्यार करेंगे, क्योंकि ये जो एनर्जेटिक चेंज है, ये चेंज जो है आपको आपकी मर्ज़ी का काम करने के लिए दे रहा है, ठीक है। ये जो अगले 1 साल में जो बदलाव आएगा वो आपको अपनी मर्ज़ी का काम करने के लिए देगा। तो जो चीज़ आपके अंदर दबी थी, आपका प्यार जो दबा था, वो बाहर निकलेगा। आप रोज़ को एंजॉय करना शुरू करेंगे। आप बिज़ी हैं, आप बहुत बिज़ी हैं, लेकिन आपको वो बिज़ीनेस अच्छी लगेगी, वो बर्डन नहीं लगेगा, वो खुशी है, वो एक फुलफिलमेंट है, पायल 1। और आप इस चीज़ को फील कर पाएंगे, इस खुशी को फील कर पाएंगे। ये 2 बहुत अच्छे कार्ड हैं। मतलब आपको लोग जान रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। प्रमोशन, आप में से कई लोगों के लिए प्रमोशन है, कई लोगों के लिए एनकरेजमेंट है, कई लोगों के लिए और क्लाइंट्स हैं। इस तरीके से मतलब बढ़ोतरी है बेसिकली, और ऐसी बढ़ोतरी है जो आपको अंदर से सुख, शांति और एक सुकून देगा। हाँ, आप शायद अपने आप को 1 साल बाद जहाँ देखना चाहते हैं, जहाँ लोग आपके बारे में जान रहे हैं, जहाँ आप जो चाह रहे हैं उस तरीके से कर रहे हैं, ऐसी चीज़ होगी अगले 1 साल में। बहुत अच्छा है, ठीक है। एक्सपेंशन है, प्रोस्पेरिटी है, जो भी चीज़ है वो बढ़ेगी, ठीक है। नॉलेज में है, आप
आपका नॉलेज बढ़ेगा। टीचर हैं आप, आपको ज़्यादा स्टूडेंट्स जानेंगे। आप क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया में हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे और काफ़ी जो फॉलो करेंगे वो फॉलो करेंगे, मतलब वो हटेंगे नहीं, वो आपके एक ऑर्गेनिक फॉलोअर्स होंगे। एक स्टेबल ग्राउंड बना रहे हैं आप अपने लिए, ठीक है। आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, जिस बिजनेस पार्टनर के साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे अगले 1 साल में, वो बिजनेस पार्टनर आपका लाइफ लॉन्ग बिजनेस पार्टनर रहेगा। एक ऐसा रिलेशनशिप आप बिल्ड करेंगे। जिनको आप एम्प्लॉय करेंगे वो एम्प्लॉयज़ आपके लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयज़ रहेंगे, हमेशा वेल विशर रहेंगे, चाहे वो आपके साथ काम करें ना करें। आप ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, आप ऐसा एनर्जेटिक प्रभाव डालेंगे उनके ऊपर कि वो आपके साथ पूरे जीवन आपका साथ देंगे, चाहे वो एक्चुअली आपके साथ काम कर रहे हों या नहीं कर रहे हों, आपके लिए वो हमेशा रहेंगे। तो बहुत सारे रिलेशनशिप भी आप बना रहे हैं पहलवान, जो कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। और आपके लिए मार्च और फरवरी मार्च का टाइम बहुत अच्छा है पहलवान। आप में से कुछ लोग मतलब आपको नज़र आना शुरू होगा, जो बातें मैं यहाँ पर बोल रही हूँ आपको एक स्टेजेस में नज़र आना शुरू होगा कि आपको अगले 3 महीने में दिखेगा कि हाँ आप थोड़े से बढ़ रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। फिर इसके बाद वो अपॉर्चुनिटी मैच्योर होना शुरू होंगी। वो आपको फरवरी या मार्च तक एकदम दिखेगा कि हाँ सब फ्लरिश हो रहा है और अब सब इंजॉय कर रहे हैं। बिज़ी लेकिन आप रहेंगे, बिज़ी हमेशा रहेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, कॉन्फिडेंस है, खुशी है, उत्साह है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब कुछ भी ये 1 साल में अगर आप कोई भी चीज़ उठाना चाहते हैं आप उसको पिक करिए, वो ज़रूर सक्सेसफुल होगी। ये साल आपका जो है अभी से लेके अगले 1 साल तक, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तब से अगले 1 साल तक विश फुलफिलमेंट का टाइम है। तो गणेश भगवान आपको कह रहे हैं कि बच्चे विश मांगो, मैं पूरी करूँगा। मैं आसपास की सारी एनर्जी को ऐसे बदलूँगा कि तुम्हारा विश पूरा हो। इस तरीके से भगवान कह रहे हैं। अब भगवान आपसे क्या चाहते हैं, आपको क्या करना है, ठीक है। हैंड ब्लेसिंग, ब्लेसिंग, योर फेट इज इन योर हैंड, हार्ड वर्क। देखिए कह रही थी ना ब्लेसिंग्स है, तो भगवान आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप हार्ड वर्क करिए, गिव अप मत करिएगा। अगर इतनी अपॉर्चुनिटी आपको भगवान दे रहे हैं, लेकिन वो आपको तभी मिलेगी जब आप उसके पीछे काम करेंगे, ठीक है। अब कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है, वो घर के अंदर तभी आएगा जब आप दरवाज़ा खोलेंगे, राइट। नहीं तो नॉक करके चला जाएगा अगर आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। तो एटलीस्ट आपको अपनी तरफ से अपना काम करना है। बाकी भगवान का काम आप भगवान पे छोड़िए, वो भगवान करेंगे, लेकिन आपका जो काम है वो भगवान चाहते हैं कि आप ईमानदारी से करें पायल 1, ठीक है। क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। कॉइन, पावर, ईगो, स्टेटस, न्यू स्टार्ट, फाइनेंशियल गेन। क्या बोलूँ मैं कह रही थी आपको कि एक नई शुरुआत है, आपको कुछ भी नया शुरू करना है। यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। आप शुरू करिए, इससे आपको फाइनेंशियल गेन भी है, इससे आपको ख्याति भी मिलेगी, लोग भी जानेंगे, नेम है, फेम है, मनी है, प्रोस्पैरिटी है, आपका एक्सपेंशन है। तो इट्स वेरी गुड, इट्स नाइस, या। शार्क, fear, low confidence, problem you need to face, this is not the truth. तो शार्क कुछ मुसीबतें हो सकती हैं, दिखती हैं, दिखेंगी, और कुछ मुसीबतें आपके सर की बनाई हुई होंगी। मतलब आप नेगेटिव सोच कर उसको मुसीबत ले लेंगे, एक्चुअली वो मुसीबत होगी नहीं। पाइल 1, तो आप आराम से
प्यार से अपना काम करते जाइए, नेगेटिविटी को अपने आप से दूर रखिएगा। तो भगवान कह रहे हैं मेहनत करिए, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। कहीं कहीं आपको पैसा लगाना होगा पैसा बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको आपके घर के बाग का फ्रूट खाना है तो आपको बाज़ार से जाके बीज बोना होगा, मिट्टी लगानी होगी, आपको उसको टाइम टू टाइम जो प्लांट फूड होता है वो देना होगा। थोड़ा सा पैसा लगेगा तो बहुत सारे अच्छे फ्रूट आएंगे। यही एग्जाम्पल आ रहा था मेरे दिमाग में। बेसिकली आपको मेहनत करनी है, आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है, आपको अपना टाइम अपना मनी इन्वेस्ट करना है और ऐसी कोई कमी नहीं होगी, आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। अपने आप को रोकिए नहीं। आपको लगता है आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, आपको शायद प्रमोशन से बिजनेस बढ़ेगा, प्रमोशन में लगाइए, फ़ायदा है प्रमोशन। तो मनी इन्वेस्ट करने से आपको फ़ायदा है। आपको लग रहा है कि आप एक जॉब में स्टक हो गए हैं, आपको आगे बढ़ना है, एक कोर्स में पैसा लगाने से आपको फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप उस कोर्स में 50,000 लगाएंगे लेकिन आपको साल की 10 लाख सैलरी बढ़ जाएगी, 5 लाख सैलरी बढ़ जाएगी। तो वो तो क्या 2 महीने में वो अपने आप ही निकल आएगा आपका पैसा जो भी आपने कोर्स में लगाया है ना। तो इस तरीके से पैसा लगाने में हेजिटेट मत करिएगा। बहुत सारी चीज़ें मन का डर होंगी, उसको सामने मत आने दीजिएगा, ठीक है। पाइल 1, मैं सोच रही हूँ और क्या देख सकती हूँ। कॉन्फिडेंस चाहिए आपके अंदर, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। मतलब अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए, अपना पावर यूज़ करिए, अपना पावर शो करिए। अपने हाथ से सारी चीज़ें करिएगा, अपने हाथ से की हुई चीज़ें आपको लगेंगी। किसी को दान करना है अपने हाथ से दान करिएगा। भगवान की पूजा करनी है, अगर आप खुद कर सकें हर रोज़ तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप खाना जैसे बच्चों को खाना खिलाते हैं ना हम घर में, इन जनरल रोज़ लंच डिनर ब्रेकफास्ट में, तो प्लेट लगा रहे हैं तो आप प्लेट लगाइए, वो बहुत अच्छा होगा। इससे आप ब्लेसिंग्स कलेक्ट करेंगे और जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अपने हाथ से की हुई चीज़ें, दान हो गई या फिर कोई काम हो गया, अपने हाथ से किया हुआ काम, मतलब आपका भाग्य आपके हाथ में है। तो आप अपने हाथ से जो काम करेंगे वो आपको ज़्यादा फलित होगा। पाइल 1, हाँ, आज के लिए बस इतना ही। पाइल 1, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। आई विश कि भगवान गणेश आपका हमेशा ध्यान रखें, आपको फलित रखें, ठीक है। हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते। अब हम चलेंगे पाइल 2 की तरफ। पाइल 2 उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज किया ये कैपेसिटी टू लव। ओके, अभी हम देखते हैं, ये हमारे पास कार्ड्स हैं ये बताने के लिए कि भगवान क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे। तो इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि अगले 1 साल में, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से अगले 1 साल में आप कहाँ पर होंगे और भगवान आपको कैसे हेल्प कर रहे हैं, भगवान क्या चाहते हैं आपसे, आपको क्या करना होगा, क्या अच्छा होगा अगले 1 साल में आपके साथ, कहाँ पर स्टैंड करेंगे अगले 1 साल में आप, ठीक है पाइल 2। तो देखते हैं, हमारे पास है नर्चर नंबर 11 और हुआ क्या, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स।
हम थोड़ा सा 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे कि 8 ऑफ कप्स क्या कह रहा है, ठीक है। पाइल 2। तो पहले तो ये समझ में आ रहा है आप में से बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप स्टेटस जो है वो बदलने वाला है। या तो आप सिंगल से इन रिलेशनशिप होने वाले हैं, इन रिलेशनशिप से कमिटेड होने वाले हैं, कमिटेड से मैरिड होने वाले हैं। तो आपका रिलेशनशिप स्टेटस जो है वो बदल रहा है। कोई नया आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ये रोमांटिक या प्लेटोनिक कैसा भी रिलेशनशिप हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक ही हो, प्लेटोनिक भी हो सकता है, फ्रेंडशिप भी हो सकती है। बेसिकली ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है जो शायद कहीं पर आपको एक अधूरापन है। अधूरापन कैसे एग्जांपल दूँ? अब जैसे आपके कोई अच्छे दोस्त हैं जिनके साथ आपको टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो आपके साथ सेम सिटी में नहीं रह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ हो सकती है। अब सेम सिटी में नहीं है, आपको स्पेशली टाइम निकालना पड़ेगा उनके पास जाने के लिए। तो इस तरीके का कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि क्या बात है भाई, दोस्त यहाँ पर होता तो अच्छा होता। बट आपको ये पता है कि कहीं पर भी हो दुनिया में, बट आप हमेशा साथ में हैं। तो ऐसा कोई रिलेशनशिप आपके लाइफ में या तो ऑलरेडी है जो फ्लरिश करेगा या फिर आएगा, ठीक है। 8 ऑफ कप्स क्लैरिफाई हुआ है 5 ऑफ वॉन्ड से, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड से और प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स से। इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स और प्रिंसेस ऑफ पेज ऑफ सॉर्ड्स और प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स आया है, जो कि सेम कार्ड है, एनर्जी सेम होती है दोनों की। पाइल 2। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर कहीं पर आप इमोशनली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। आपको आपकी लाइफ में कोई मतलब शादी हो जाएगी या कमिटमेंट लेवल चेंज हो जाएगा, रिलेशनशिप स्टेटस चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा इसको अकोमोडेट करना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे आप अपने आप को समझ में आ जाएगा कि कहाँ आपका कंफर्ट लेवल है। और बेसिकली ये जो भी रिलेशनशिप है, कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाला है या ऑलरेडी है जिसको आप देखना शुरू करेंगे, जो बहुत नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग है, बहुत और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मन से बढ़ जाएंगे, मतलब कि दूसरों की हेल्प करना। जैसे अभी तक हो सकता है कि आप दूसरों की हेल्प नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा था जो ये कहता कि अरे हेल्प करके कोई फ़ायदा नहीं है। पता है, हेल्प करने से आपका लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं, आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, तो आपको वो इंसान हेल्प करने से रोक देता था। बट अब आपने ये डिसाइड किया है कि कोई इंसान कुछ भी करे, आप वो करेंगे जो कि आपका मन करे, तो आप आप बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो अगर कोई ये कहता था, जो कोई भी ऐसा हो आपके लाइफ में जो आपको इन्फ्लुएंस करता हो और ये कहे कि हेल्प नहीं करना है, तो अब आप उसकी बात नहीं सुनेंगे। आपको सही लगता है हेल्प करना, तो आप हेल्प करना शुरू करेंगे लोगों की। आपका एक नर्चरिंग नेचर बाहर निकल के आएगा। हो सकता है कोई नया पेट आप घर में लेकर आए जो शायद बचपन से आप चाहते हो बट कभी हो नहीं पाया, बट आप में से कुछ लोग फॉर श्योर पेट्स लेकर आएंगे, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं,
कुछ छोटे मोटे रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आते जाते रहेंगे, अच्छे दोस्त बनाएंगे, फिर कुछ डिस्टेंस आ जाएगा। मनमुटाव से डिस्टेंस नहीं आएगा, टाइम की वजह से डिस्टेंस आ जाएगा। और कुछ लोग आपको बहुत क्लियरली नज़र आने शुरू होंगे कि आपके लिए कौन बेटर है और कौन बेटर नहीं है। तो जो इंसान और जो चीज़, चाहे वो इंसान हो या चीज़ हो, आपके लिए बेटर नहीं है, आप उसको मूव ऑन करेंगे, जिससे आपको परेशानी होती है। मतलब मान लीजिए कि आप एक सोसाइटी में रहते हैं, आप हर रोज़ सुबह किसी ग्रुप में जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, और वहाँ पे लोग ऐसी बातें करते हैं जो कि आप वैसे नहीं हैं। वो बात करेंगे कि इसकी शादी उससे हो गई, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, दूसरे की लाइफ में घुसे रहते हैं लोग, कुछ लोग। तो वैसे लोगों के बीच में, अब ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, और ऐसे लोग आपको पसंद नहीं है, ऐसी बातें आपको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप जाते हैं क्योंकि एक ग्रुप है, एक्सरसाइज है। लेकिन अब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे और आप उनको या तो बात करने से मना कर देंगे, या तो आप उस ग्रुप में उठेंगे ही बैठेंगे नहीं। आपको अपना ग्रुप मिलेगा, आपको अपनी सोल फैमिली मिलेगी, जिनके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। ये 1 साल में आप बहुत एक्सप्रेसिव होने वाले हैं पाइल 2। आप में से बहुत सारे लोग ना मुझे यंग टाइप के लग रहे हैं, जो कि अभी उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस करना बाकी है, और वो लर्न कर रहे हैं। तो आप अपनी सोच को रखना शुरू कर रहे हैं, लर्न करना शुरू कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना शुरू कर रहे हैं। आपकी शादी हुए 10 साल हो गए, 15 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखते थे पूरी तरीके से, अपने स्पाउस के सामने नहीं बोलते थे, लेकिन अब आप ओपन अप हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप प्यार दे रहे हैं, प्यार एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप बढ़ा रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है पाइल 2 कि अगले 1 साल में आप अपनी सोच को सही कर रहे हैं, अपनी सोच के हिसाब से अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सही कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हो सकता था आपके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा था जो कि टॉक्सिक था, या फिर ऐसा था कि आप डिफरेंट है उस एनवायरनमेंट से। ठीक है, वो एक मान लीजिए ऐसा एनवायरनमेंट था जिसमें कि कंजर्वेटिव लोग हैं और आप ओपन हैं। तो या तो आप उस कंजर्वेटिवनेस से बाहर मतलब उनसे बिल्कुल पूरी तरीके से छोड़कर उनको बाहर निकल रहे हैं, या फिर आप अपना थॉट्स पुट इन कर रहे हैं कि नहीं, आपको ओपन होना चाहिए, आप ओपन होइए। सो आप अपने थॉट्स को शट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके थॉट्स में कुछ बुराई नहीं है, आप अच्छा सोचते हैं। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाएंगे। जो भी काम आप कर रहे हैं अभी तक, अगर कोई उसको क्वेश्चन करता था तो आप वापस बताएंगे कि भाई तुम अपना काम करो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। शेयरिंग बढ़ रही है, लोगों का हेल्प करेंगे, आप अपनी चीज़ें शेयर करेंगे। आपकी लाइफ में फिल्टरेशन हो रहा है रिलेशनशिप से रिलेटेड स्पेशली। ठीक है, जो लोग आपकी लाइफ में स्टे करेंगे वो स्टे करेंगे, जो लोग आपकी लाइफ में, जैसे एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे आप कॉलेज में जाते हैं, बहुत सारे लोगों से, बच्चों से एक साथ मिलते हैं, बट आपको आफ्टर फ्यू डेज और फ्यू वीक्स, थोड़े से हफ्तों में, थोड़े से महीनों में आपको समझ में आ जाता है कि ये 4-5 मेरे अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि ये 4-5 के साथ मेरी अच्छी बनती है। तो इस तरीके से आप चीज़ें फ़िल्टर आउट कर देंगे। ऑफिस में नई जगह पे ज्वाइन किया है, अभी इनिशियली आप सबसे बात करते थे, बट अब आपको समझ में आ रहा है कि आप किसके साथ काम करने में कंपैटिबल हैं और किसके साथ आप अच्छे से काम कर सकते हैं। तो उस तरीके से फिल्ट्रेशन है यहाँ पे। जो आपको अच्छी वाइब दे रहा है, जो आपको टेंशन नहीं दे रहा, वो आपकी लाइफ में रुकेगा। जो आपको टेंशन दे रहा है उसको आप टाटा बाय बाय ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भगवान गणेश चाहते हैं कि हम क्या करें, आप क्या करें। ठीक है, सी हॉर्स, सॉल्ट फैमिली, वाइट, स्मॉल बट ब्यूटी, नॉट ईजी टू सी।
ओके, आपको भगवान गणेश ये कह रहे हैं कि अपनी आंखें ओपन रखिए। बहुत सारी चीज़ें आपसे छोटी छोटी मिस हो सकती हैं, क्योंकि कई बार आप अपने शब्दों के साथ, अपने थॉट्स के साथ स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। लाइक हाँ, मुझे यही पसंद है, मैं तो यही करूँगा या करूँगी, लेकिन आपको कह रहे हैं ओपन रहने के लिए। भगवान गणेश आपको कह रहे हैं ओपन रहने के लिए। हो सकता है किसी और की कही हुई बात आपको थोड़े दिन बाद समझ में आए, लेकिन आपको ओपन रहने की ज़रूरत है उसके लिए। बटरफ्लाई, गोल्ड, बिगर द बेटर, फ्लाई हाई। आपको भगवान गणेश ये कह रहे हैं कि अपना सपना बड़ा रखिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप इस महीने 50 क्लाइंट को केटर कर सकते हैं बस, लेकिन अगर आपके पास 75 क्लाइंट या 100 क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है तो उसको पुश बैक मत करिए, उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करिए, ठीक है। ये अगेन मैं एग्जांपल दे रही हूँ। कोई कहने का मतलब ये है कि कुछ बड़ा आता है जो कि नया है आपके लिए, तो उसको पुशबैक करने की जगह उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करिए, ठीक है। आप जैसे 50 नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन आप 50 ही कर सकते हैं, आप 100 नहीं कर सकते, तो या तो आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, साथ में मिलके आप कस्टमर को, क्लाइंट को केटर कर सकते हैं, या फिर आप अपनी रिसोर्सेज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऐसे चेंजेस करके आप एक बेटर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे। तो चीज़ें आपको आंखें खोल कर रखना है, ठीक है, आंखें खोल कर रखना है, ताकि आप सही समय पे सही डिसीजन ले सकें, पुश बैक ना करें, ठीक है। पैंट्स, रेड वाइट, कीप योर ओनर स्टाइल कंफर्टेबल, राइट फॉर यू। अब हाँ, जैसे है ना, आप यहाँ पे फिल्टर आउट कर रहे हैं कि कौन से लोग आपकी लाइफ में रहेंगे, कौन से नहीं रहेंगे, क्या चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, क्या चीज़ नहीं चाहते। तो भगवान कह रहे हैं कि उसमें आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करिएगा, क्योंकि ये सही टाइम है आपकी फिल्टरेशन का, ठीक है। आपके लिए रेड और वाइट दोनों कलर बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अपने ओनर को कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा, ठीक है। किसी के साथ हम्बल होना अलग बात है, किसी के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोना है हमें, ठीक है पायल। तो आज के लिए बस इतना ही है मेरे पास आपके लिए। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, प्लीज़ हेल्प करिए मुझे ग्रो करने में। आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, करते रहिए, बहुत इनकरेजिंग होता है मेरे लिए। अच्छा लगता है, एटलीस्ट एक भी कमेंट आता है तो लगता है कि हाँ, कम से कम एक ने तो सुना, कुछ तो फ़ायदा हुआ इतने बड़े वीडियो को बनाने का, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगली वीडियो में। नमस्ते। अब हम चलते हैं पायल 3 की तरफ। नमस्ते। पायल 3 ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये ब्लेसिंग चूज़ की है। तो पायल 3 ऐसा समझ में आ रहा है कि आपको भगवान ब्लेसिंग दे रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए, आपको भगवान ब्लेसिंग दे रहे हैं बैलेंस के लिए। आपको कहीं पर आपकी लाइफ में ना बैलेंस और स्टेबिलिटी की कमी है, और अगले 1 साल में आप ये बैलेंस और स्टेबिलिटी लेकर आएंगे अपनी लाइफ में। तो एग्जाम्पल दूँ तो आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, घर का काम, ऑफिस का काम, फिर एक्स्ट्रा आपने वो भी कर रखा है, आपका कोई बिजनेस भी कर रखा है शुरू। तो आपको बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा है, आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ रहा है, आप सो नहीं पा रहे हैं, आपका बैठने का पोस्चर सही नहीं है, आप आराम नहीं कर पा रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं पर बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में। तो अगले 1 साल में ये बैलेंस आएगा और प्रॉस्पेरिटी के साथ आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको
पैसा कम करके फिर इसके बाद बैलेंस लाया जाएगा। बात ऐसे है कि आपका पैसा, जैसे कि एग्जाम्पल लो बताऊं तो आप नौकरी और बिजनेस दोनों कर रहे हैं, प्लस घर का काम भी देख रहे हैं, आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है घर में हेल्प करने के लिए, ठीक है। अब आपका पैसा बढ़ गया, ठीक है, बिजनेस बढ़ गया, तो अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप घर के काम में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, तो बैलेंस नहीं बन पा रहा। अब आप बाहर से किसी को हायर कर रहे हैं घर के काम में हेल्प करने के लिए, तो चूंकि पैसा बढ़ गया है तो आप दूसरी जगह पैसा लगा सकते हैं, तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप अपना रिसोर्सेज यूज़ करके आप उसको बैलेंस कर रहे हैं। आपके पास आप पैसा नहीं लगा रहे तो आपके पास कोई घर में कोई आपके बच्चे इतने बड़े हो गए कि अपना काम खुद कर सकते हैं, तो आप उनको काम डेडिकेट करना शुरू किया, तो बेसिकली बैलेंस आ रहा है यहाँ पे। आपने खुद कुछ चीज़ें कट डाउन कर दी कि नहीं ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको कम करते हैं, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान देते हैं। तो अगले 1 साल में आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और बैलेंस दोनों है। तो आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस बढ़ भी रहा है, बिजनेस स्टेबल भी हो रहा है, प्लस आप अपनी फैमिली लाइफ भी अच्छे से जी रहे हैं, आप अपने बॉडी का भी अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। तो बेसिकली ऐसा है कि बैलेंस विद स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रहा है। देखिए बाकी कार्ड्स क्या कहते हैं। ये 3 कार्ड हमारे ये हैं जो ये बताएंगे कि अगले 1 साल में हमें क्या करना चाहिए, भगवान हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और ये कार्ड्स हमारे ये बताएंगे कि अगले 1 साल में क्या बदलाव आने वाला है। ओके, स्ट्रेंथन, ओके, सपोर्टिंग हैंड लग रहा है मुझे यहाँ पर द व्हील, पाइल 3, Three of Pentacles, और 6 of Swords। तो कहीं पर हाँ बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि कहीं पर बैलेंस की कमी थी। पाइल 3 जो कि बैलेंस आ रहा है। सो आप एक ट्रांजिशन फेज में थे जहाँ पर आपको ये भी चीज़ करनी है, वो भी चीज़ करनी है, जॉब बदलना है, फील्ड बदलना है, आप अभी नई शादी हुई है, तो एक कुछ था जो नया था आपकी लाइफ में, कुछ था जो ट्रांजिशन में था आपकी लाइफ में, और आप वो सॉरी मैं थोड़ा मैनेज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना आजकल बैक एक होना शुरू हो गया है, तो शायद मुझे सिटिंग पोस्चर बदलना होगा, ठीक है। तो कुछ था आपकी लाइफ में जो कि आपको कहीं पे बैलेंस की कमी थी। यहाँ पर कहीं पर ऐसा था जहाँ पर आप अभी ट्रांजिशन फेज़ में थे, तो ऐसा हो सकता है कि आपने अभी नई नौकरी शुरू की होगी, आप चीज़ें समझ रहे होंगे, पूरा फील्ड आपका चेंज हो गया, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा। तो ये साल आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा, आप अपनी फील्ड में स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। नई शादी हुई है, चीज़ें स्टेबल नहीं हो पा रही, 2 लोग आपस में समझ रहे हैं एक दूसरे को, तो ये साल आपको वो स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। आप बिजनेस आपने नया शुरू किया है, आपको अगेन समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलत है क्या सही है, किस तरीके से क्या किया है, क्या आगे करना चाहिए, तो वो बिजनेस में आपने अभी तक क्या गलतियां की आपको वो समझ में आएगा, आप उसको कैसे आगे बेटर करके लेके जा सकते हैं आपको वो समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली आप यहाँ पर बैलेंस ला रहे हैं अपनी लर्निंग से, आप बदलाव ला रहे हैं अपने जीवन में, अपने नॉलेज से, अपने विजडम से, ठीक है। नॉलेज हुई वो चीज़ जो आप पढ़ के लाते हैं, ठीक है। विजडम हुआ वो चीज़ जो आप एक्सपीरियंस करके जो आपको नॉलेज आता है, ठीक है।
ठीक है। तो अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस, अपने विजडम से आप चीज़ों को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा हेल्प ऑलरेडी है आपके पास पाइल 3, आपको बस वो हेल्प देखने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको कोई फिजिकल, जैसे मैं स्टार्टिंग में एग्जांपल दे रही थी ना कि आप पैसे देकर आप घर में हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। आपको घर साफ सफाई, किचन का खाना बनाना, इस तरीके की चीज़ों के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप उतना पैसा कमा रहे हैं। तो अभी तक क्या था कि आप पैसा कमा भी रहे थे और घर का काम भी कर रहे थे, लेकिन अब आपका पैसा बढ़ रहा है, तो फिर आपको लग रहा है कि वो अपने लाइफ को बैलेंस करने में यूज़ करें। तो यहाँ पर हेल्पिंग हैंड है और अलग अलग तरीके का है। कुछ लोग आपको अपनी तरफ से हेल्प कर रहे हैं जहाँ पे, और कुछ लोग आप हेल्प आस्क कर रहे हैं लोगों से, ठीक है। पार्टनरशिप बना रहे हैं जिसमें आपके बहुत सारे क्लाइंट्स बढ़ गए अचानक से, तो पार्टनरशिप कर ली ताकि आप दूसरों के साथ मिल के काम कर सकें, मिल बांट के काम कर सकें। नए एम्प्लॉयज़ हायर कर लिए सो दैट आपका वर्कलोड थोड़ा कम हो जाए। तो ये साल जो आपका अगला 1 साल है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से अगला 1 साल जो है, आप चीज़ें बदल रहे हैं, आप चीज़ों को बदल रहे हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और प्लान करके बदल रहे हैं, ठीक है। ये एक ट्रांजिशन फेज है। आप एक अनबैलेंस से बैलेंस्ड और स्टेबल सिचुएशन में जा रहे हैं, और सिर्फ आप ही नहीं, उसका असर आपके आसपास के हर इंसान पे पड़ रहा है। अगर आप फैमिली वाले हैं तो फैमिली और आप पे दोनों पे पड़ रहा है। अगर आपके पास फैमिली नहीं है तो आप जिनके साथ काम करते हैं उन पे और आप पे दोनों पे अच्छा असर पड़ रहा है, ठीक है। तो ये 1 साल आप दूसरों से हेल्प लेके अपना वर्कलोड बैलेंस करा के, बांट के बैलेंस लेकर आ रहे हैं और स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। हम देखते हैं भगवान क्या चाहते हैं हमसे। कैरेवन, मूवेबल हाउस, टेम्पररी अरेंजमेंट, हॉलीडे, एडवेंचर। सो भगवान ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए, थोड़ा सा टाइम के हिसाब से चीज़ें बदलिए, देखिए कि किस चीज़ से कैसे फ़ायदा हो रहा है। जैसे मैं कह रही थी, पुश बैक नहीं करना है। अगर आप 50 लोग केटर कर सकते हैं और आपका क्लाइंट 100 बोल रहा है, तो आप अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं कि कैसे आप 100 केटर कर सकते हैं। तो मना मत करिए, किसी और के साथ पार्टनरशिप करके आप 100 केटर करिए, अपने रिसोर्सेज बढ़ाकर आप 100 केटर करिए। इस तरीके से आप 100 लोगों को केटर कर सकते हैं, लेकिन पुशबैक नहीं करना है। कोई भी नई चीज़ आ रही है सामने, उसको एडवेंचर की तरह लीजिए और उसको डील करिए उसके साथ। उसको पुशबैक नहीं करना है कि मेरे पास कोई नए नॉलेज की ज़रूरत है। आपको वर्क में आपने कह दिया मेरे पास ये चीज़ का नॉलेज नहीं है, नहीं, थोड़ा सा देखिए, करिए कि आप कैसे नॉलेज ले सकते हैं, कैसे नॉलेज बढ़ा सकते हैं, सो दैट आप अपनी काम में उसको डाल सके, अपनी जॉब में उसको डाल सके, ठीक है। दूसरा कहता है हॉर्स नहीं है, हाउस है। स्ट्रेंथ, फिर से स्ट्रेंथ आया। स्ट्रेंथ, कंटिन्यूस वर्क, हार्ड वर्क एंड स्टे फिट। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है स्ट्रेंथ ये भी था और स्ट्रेंथ एक और बार आया, ठीक है। तो भगवान गणेश आपसे ये कह रहे हैं कि आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। आपके पास लोग हैं हेल्प आपको करने के लिए, आपको अपना हाथ बढ़ाना है आगे, ठीक है। और प्लस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं देखना है, आपको लाइफ में बैलेंस चाहिए। तो सिर्फ काम 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 करके काम नहीं चलेगा। एक टाइम आएगा जब आपकी बॉडी गिव अप कर देगी, ठीक है। तो बैलेंस बना के रखना है, एक अपना टाइम रखिए, अपनी बॉडी का भी ध्यान दीजिए और अपना काम भी करिए। तो ये बैलेंस, ये 1 साल आपको बैलेंस और स्टेबिलिटी दोनों लाने का मौका दे रहे हैं भगवान गणेश। आप उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाइए पाइल 3, ठीक है। स्टेयरिंग व्हील हंस ले रही हूँ
क्योंकि स्टीयरिंग व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो समय बदलना, थिंग्स आर इन योर हैंड, ये मैं कहने वाली थी, समय बदलना आपके हाथ में है। मूव इट द वे यू वांट, चॉइसेस। तो चीज़ें पुश बैक करने की जगह अलग अलग आइडियाज़ देखें, अलग अलग चीज़ें देखें, अलग अलग काम करें। कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं इश्यूज़ को। आपके पास बहुत सारा काम है और आप एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आप डेडिकेट करिए किसी और को, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये। अभी आपको अगले 1 साल भगवान पूरी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिसमें आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पर बैलेंस मिसिंग है, कहीं पर स्टेबिलिटी मिसिंग है। आपने नया बिजनेस शुरू किया है, स्टेबल नहीं है, उसकी वजह से आपकी लाइफ बैलेंस नहीं है, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं बैलेंस लाने के लिए। इसके आपके हाथ में है, ठीक है। ये आपके हाथ में है कि कैसे करना है। आपको रिसोर्सेज भगवान दे रहे हैं, ठीक है। आपको बस पुश बैक नहीं करना। ऐसे नहीं करना कि नहीं अब मैं ये बिजनेस नहीं देख सकता या देख सकती क्योंकि मुझे घर में भी इतना काम है, तो घर मिस हो जाता है। नहीं, आप बिजनेस देखिए, आप किसी और को डेडिकेट करिए, थोड़ा सा पैसा लगाइए, आपको कोई ना कोई हेल्प करने के लिए मिलेगा। पार्टनरशिप में काम करिए। पैसा नहीं लगा सकते, टाइम लगाइए, पार्टनरशिप में काम करिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको चूज़ करके आपको चीज़ें आपके हिसाब से बदलनी है। आपको भगवान ने पूरी छूट दे रखी है पायल 3। आपको जिस तरीके से अगले 1 साल में अपना जीवन बदलना है, आप उसको बदल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि अगर सारी चीज़ आपके हाथ में भगवान खुद ही दे दे, ठीक है। पायल 3, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मेरे लिए रियली हेल्पफुल है। आपके लिए थोड़े क्लिक्स हैं और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो चैनल को ग्रो करने में हेल्प करता है, मुझे ज़्यादातर लोगों तक पहुंचने में हेल्प करता है। मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाती हूँ और उससे मुझे फुलफिलमेंट होता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।